आज हम सब लोग परिवार के निराला नगर मंडल में प्रशिक्षण अभियान में सभी लोग परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो हम उनको हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं जिनका घर बगल में है, उसके बाद भी यहाँ सोए। निश्चित रूप से हम सबको यही करना चाहिए। घर में तो पूरा जीवन जाना है, लेकिन सामूहिक सोना, सामूहिक भोजन करना, एक साथ रहना, ये भारत की अपनी संस्कृति को सीखने को मिलता है। इसलिए निश्चित रूप से हमको लगता है 15-16 लोग थे, क्यों जी? कितने लोग रुके थे? 12-13 लोग थे। उनको बार बार हम हृदय से बधाई देते हैं जो लोग रुके, और जो लोग नहीं रुके उनको भी हृदय से हम ये कहते हैं कि बहुत कम मौका मिलता है। हमको लगता है साल में एक ही बार ऐसा समय आता है कि हम लोग एक साथ सो सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबको अभ्यास में लाना चाहिए। हम लोग भी ये जीवन रहा है, अभी तक भी रहा है। एक साथ सोना, एक साथ खाना, एक साथ चलना, सामूहिक जीवन जीना। निश्चित रूप से आज हमारे आलोक शुक्ला जी हैं जो पार्षद भी रहे हैं। इनके पिताजी का भी जीवन पूरा विचारधारा में गया, आलोक जी का भी जीवन जा रहा है, और इसके शिक्षण अभियान के प्रभारी भी हैं। विनोद मिश्रा जी हमारे जिला उपाध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं। विनीत दुबे जी हैं जिनके मंडल में हम सब लोग आज एकत्र हैं, मंडल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। प्रवीण मिश्रा जी हैं, मंडल प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। अखिलेश अवस्थी जी हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। सुखवंत सिंह जी हैं, मंडल महामंत्री जी हैं। अभिषेक अवस्थी जी हैं, मंडल महामंत्री जो संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रज मिश्रा जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। लोगों का मंडल उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और लोगों का कल्याण भी करते रहते हैं स्वास्थ्य के दृष्टि से। और रीता अवस्थी जी बहन हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं, और जिनका नाम नहीं ले पा रहे वो विशेष हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, सब विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए जो ये गीत गाया है, इसी में पूरा सार है। लोग सत्य की लाट सकते हैं, संकल्पित हो बड़े चलो। हम सब लोगों को जीवन में एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लोग बिखरे हुए बहुत रहते हैं। बिखरे हुए होने के कारण जो हम लोगों को नहीं पसंद करते हैं, जो ये चाहते हैं कि देश में हम काबिज हो जाएं, और बिखरने से उनको लाभ मिलता है, और बिखरने के लिए पूरा प्रयास भी करते रहते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ये मंत्र था कि सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति को हम लोग ऊपर कैसे लाएं, इसका अगर हम लोगों के मन में चिंतन रहेगा, कर्मों में रहेगा, तो हम लोग राष्ट्र की धारा को बढ़ा के आगे बढ़ते रहेंगे और राष्ट्र की चेतना को भी जगाते रहेंगे, और समाज के गरीब से गरीब वर्ग के उत्थान के लिए हम सबका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। योजनाएं तो आप सबको मालूम ही है, सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी योगी सरकार की योजनाएं कुछ है हमारे पास में, कहिए तो 2-4 बता देते हैं। लेकिन आप सबको मालूम है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लगभग 2 करोड़ परिवारों को रसोई गैस, मालूम ही है ये सबको, कनेक्शन दिया गया है। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश 15 करोड़ निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, भी आपको मालूम है।
लोकसभा में उन लोगों को गुमराह भी कर दिया गया, हम लोग समझ ही नहीं पाए। संविधान करके एक दिशा को भ्रमित करने का और हम हिंदुओं को बांटने का भी काम किया गया। प्रदेश के 80,000 उचित दुकानों में ई-पास की मशीन द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा, पारदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 22 लाख बेटियों को 25,000 से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख बेटियों की शादी कराई गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1,47,312 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है प्रदेश में, और 4,51,775 रोजगार सृजित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम है 2017-18 से अब तक 32,936 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। अनुसूचित जाति के लिए भी काम किया गया, पिछड़ा वर्ग के लिए भी काम किया गया। सड़क एक्सप्रेस वे को बनाने का काम किया गया, हवाई अड्डों को बनाने का काम किया गया। कानून व्यवस्था को भी आमूल परिवर्तन किया गया। जीरो टॉलरेंस में व्यवस्था करने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी वार हो रहा है। और आपने देखा होगा पहली ये सरकार है योगी सरकार, जिसमें कि अगर आईपीएस भी है और उसको भ्रष्टाचार में पकड़ा गया है तो उसको दरोगा तक नीचे लाया गया है। एक को तो हमने देखा, एक सीओ था, वो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो उसको सिपाही बनाने का काम किया गया। ये पहली बार हम लोगों को अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना 81 मेडिकल कॉलेज पूर्व संचालित हैं। एम्स में गोरखपुर एम्स और रायबरेली में 2017-18 में कोई भी एम्स संचालित नहीं था। सरकारी नौकरियां प्रदेश में 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक नौकरियां दी गई। मालूम होगा कुछ आपको? कितने लोगों को मालूम है ये सब बात? हाथ उठा के बताएं। लगभग लोगों को मालूम है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 20,90,184 आवास स्वीकृत किए गए हैं अभी तक। योगी सरकार की कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास है, आयुष्मान है। आयुष्मान के लिए, इलाज के लिए आपने देखा होगा कि लगभग पहली बार देश की स्वतंत्रता के बाद ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां मिली हैं। स्वच्छता मिशन में व्यक्तिगत शौचालय 6,10,285 बने, और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय 58,591 बने। गुणवत्ता को बुनियादी सुविधाएं, पीएम आवास योजनाएं, 4 करोड़ पक्के घर निर्मित हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जल जीवन मिशन का पूरा काम जल नल को दिया गया। पीएम उज्ज्वला योजना दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय निर्मित हुए। संकट के समय परिवार को आर्थिक सुरक्षा कवर, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख मुफ्त इलाज का बताएगी आपको। पीएम सुरक्षा ज्योति बीमा दिया गया है। पीएम श्रम योगी मानव संसाधन 60 वर्ष से अधिक 3,000 मासिक पेंशन की व्यवस्था की गया है। पीएम मातृ वंदना योजना किया है गर्भवती महिलाओं को। बहुत योजनाएं हैं। इन योजनाओं को धरातल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपनी विचारधारा में काम करने का मौका मिल रहा है।
बस हम सबको जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो संघ की विचारधारा है, वो हम अपने कर्मों में कैसे लाएं, इसका चिंतन हम लोगों को करना चाहिए। हम सबको प्रधानमंत्री के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, संघ के विचारों को अपने जीवन में ढालने की आवश्यकता है।